बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लवली स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो डिफरेंशियल ज्योमेट्री मैथ कोर्स कोड 511 GCE ऑफ मेन कैंपस, उसकी PDF हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वीडियो ख़ास तौर पे एफिलेटेड कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बनाई जा रही है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली मरतबा आएँ तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो फर्स्ट MCQs को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQs है द इक्वेशन of the sphere with center M and radius S is dash of X, M with itself equals to square of S। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ द अबव क्रॉस है, इनर प्रोडक्ट क्रॉस है, डिवीजन क्रॉस है, तो सम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम MCQs की जाने मूव करते हैं। द इनर प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विद इट्स डेरिवेटिव क्या होता है? इसका आंसर जो है वो 0 करेक्ट आंसर है। अनडिफाइंड कैंसिल है, -1 रॉन्ग है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द की मेथड, द की टू स्टडी द ज्योमेट्री ऑफ कर्व इज, फर्स्ट ऑप्शन टेंजेंट, सेकंड ऑप्शन मूविंग ट्राईहेड्रॉन, फ्रेंच ऑपरेटर्स है, नॉर्मल है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है ये मूविंग ट्राईहेड्रॉन इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास अ सर्कुलर हेलिक्स विद Z एक्सिस एज एक्सिस इज अ कर्व ऑफ द फॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपके पास D ऑप्शन इज करेक्ट है। एक्स ऑफ t इज इक्वल टू a cos t, a sin t, bt इज अ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs है द कंपोजिशन ऑफ सिंपल सरफेस X with coordinate transformation F is, फर्स्ट ऑप्शन सिंपल सरफेस विद डिफरेंट इमेज है, सेकंड ऑप्शन इसकी करेक्ट है, सिंपल सरफेस विद सेम इमेज एज ऑफ X इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर गॉसियन कर्वेचर K ऑन अ सरफेस M द Dupin indicatrix are two conjugate pairs of hyperbola if, फर्स्ट ऑप्शन जो है K इज लेसर देन इक्वल टू 0 कैंसिल है, K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैंसिल है। नेक्स्ट हमारे पास K इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये भी क्रॉस है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs, इसके जो करेक्ट आंसर है K इज लेस देन 0, ये करेक्ट आंसर है, K इज लेस देन 0, D ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है द सोल्यूशन y इज इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड इन आइडेंटिकली डिफरेंशियल इक्वेशन नोन एज, फर्स्ट ऑप्शन नॉन ट्रिवियल रॉन्ग है, कम्प्लेक्स रॉन्ग है, होमोजेनियस रॉन्ग है, तो ट्रिवियल इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है द कर्व x of t is equal to tt1 is non-unit speed curve because its derivative is, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी 1 क्रॉस है, अनडिफाइंड क्रॉस है, 0 क्रॉस है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज करेक्ट आंसर है, D ऑप्शन। द कर्वेचर ऑफ स्ट्रेट लाइन K अनडिफाइंड -1 1, तो 0 होता है कर्वेचर ऑफ, इसका कर्वेचर जो है वो 0 होता है इसका। नेक्स्ट MCQs की जानिब मूव करते हैं। इन मोंगी पैच X UV इज इक्वल टू UV इज करेक्ट ऑप्शन जो है F ऑफ U, V इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास FC इज अ स्पेस कर्व, FC इज अ स्पेस कर्व हो अगर C आपके पास स्पेस कर्व हो तो फिर आप नेक्स्ट MCQs है आपके पास if C is a space curve then its derivative is a vector in direction of F, tangent vector जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, tangent vector। none of these कैंसिल है, बाइनोमियल भी कैंसिल है, प्रिंसिपल नॉर्मल n कैंसिल है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs द कर्व विद कांस्टेंट टॉर्शन एंड कर्वेचर ग्रेटर देन 0 इज सर्कुलर हेलिक्स जो है इसका स्ट्रेट लाइन रॉन्ग का आंसर, नन ऑफ दीज रॉन्ग है, सर्कल रॉन्ग है, सर्कुलर हेलिक्स इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अ फंक्शन इज सेड टू बी स्मूथ
if its derivative up to order n dash where n is greater than n equal to 1। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है ये एग्जिस्ट करेक्ट है, अनडिफाइंड रॉन्ग है, ज़ीरो रॉन्ग है, नन ऑफ दीज भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है द डेरिवेटिव ऑफ मोंगी स्पेस यू ऑफ एक्स यू वी इज इक्वल टू यू वी यू प्लस वी विद रिस्पेक्ट टू वी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है 0 1 1 इज फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, 0 1 1 इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ। तो फर्स्ट ऑप्शन टी भी रॉन्ग है, टी एन रॉन्ग है, एन भी रॉन्ग है। तो तीनों आएंगे टेंजेंट नॉर्मल और बाई नॉर्मल जो है ये तीनों वेक्टर जो है इसमें आ जाएंगे। टी एन बी इज़ अ करेक्ट आंसर। इनर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट टेंजेंट टी विद प्रिंसिपल नॉर्मल एन। प्रिंसिपल नॉर्मल एन जो है इसका फर्स्ट ऑप्शन 1 अनडिफाइंड -1 0 इसका करेक्ट आंसर है आपके पास, 0 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्पेस कर्व जो है द स्पेस कर्व फॉर विच द रेशियो ऑफ कर्वेचर एंड टॉर्शन इज कांस्टेंट इज कॉल्ड हेलिक्स कहलाता है। इसका सर्कल भी नहीं है, पैराबोला नहीं है, एलिप्स नहीं है, तो हेलिक्स इज करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs है। A curve is said to be हेलिक्स के बाद है A curve is said to be regular if at all of its point if its derivative exist। तो 1 रॉन्ग है, -5 रॉन्ग है, 0 रॉन्ग है, अनडिफाइंड इज करेक्ट आंसर। अनडिफाइंड जो है वो हमारे पास करेक्ट आंसर है। अनडिफाइंड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द प्लेन कंटेनिंग टेंजेंट एंड प्रिंसिपल नॉर्मल इज इक्वल टू ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका। ऑस्कुलेटिंग प्लेन जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर सिंपल सरफेस आर यू वी इज डैश इज द कर्व ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यू कर्व है, यू कर्व CURVE यू कर्व इज करेक्ट आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है जी। यू कर्व के बाद है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ज्योमेट्री द नेचुरल बेसिस फॉर ऑल वेक्टर इन 3 dimension आर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है आपके पास, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। नेक्स्ट है फॉर द कर्वेचर x of s is equal to r cos s r sin s r 0 द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल। यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल में जो है आपके पास ऑप्शन इसकी डी ऑप्शन जो है करेक्ट है, cos s ओवर r कॉमा sin s ओवर r और 0 है z की जगह पे। नेक्स्ट है एक्स यू वी इज इक्वल टू यू वी यू माइनस वी इज, ये क्या है आपके पास, सर्कल नहीं है। इसके बाद सर्कल रॉन्ग है, स्फेयर भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास फॉर मिनिमल सरफेस द मीन कर्वेचर एच जो है वो आपके पास आंसर इसका 0 आता है, 0 आंसर है इसका आपके पास। नेक्स्ट है हमारे पास द सेकंड फंडामेंटल फॉर्म मेजर्स हाउ एज सरफेस मोर्स आर्क लेंथ, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास इनर प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल नॉर्मल विद बाई नॉर्मल बी, 0 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द कर्वेचर ऑफ अ यूनिट स्पीड कर्व इज नॉर्म ऑफ ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ कर्व, सेकंड इसका आंसर ठीक है। फॉर अ simple curve R the set of all tangent vectors to R at point P is a vector space of dimension 9 3 6 2, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। the number of Christoffel symbols in 27 if n is equal to, तो 1 0 2, तो 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर अ यूनिट स्पीड कर्व
डैश इज़ एन ऑर्थोगोनल सेट है। बी ए ऑप्शन है, बी कर्वेचर टॉर्शन, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, टी एंड बी इज करेक्ट है। फॉर अ यूनिट बाइनोमियल वेक्टर इज अ वेक्टर विद मॉडुलस 1, इसका करेक्ट आंसर है। द वैल्यू ऑफ क्रोनिकर डेल्टा इज 1 और 0, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। द कर्वेचर ऑफ सर्कल इज एट ऑल पॉइंट्स, तो सी ऑप्शन सेम इज करेक्ट आंसर है। अ फंक्शन एफ इज क्लोज्ड is a function f is of class c power 7 if its all derivative up to order dash exist and are continuous, तो इसका 7 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव of x of uv is equal to uv with respect to u and v, तो डी ऑप्शन इसकी करेक्ट है, -v -u1 एंड x is simple surface। नेक्स्ट हमारे पास 36 क्वेश्चन है। द फ्रेनेट-सेरेट थ्योरम होल्ड्स फॉर कर्वेचर 1 के लिए करेक्ट है। इसके बाद यूनिट स्पीड कर्व विद नॉन जीरो कर्वेचर लाइज इन प्लेन इफ एंड ऑफ ऑल इफ इट्स टेजेंट है एस्कुलेटिंग नॉर्मल, तो इसका रेक्टिफाइंग डी ऑप्शन रेक्टिफाइंग इज करेक्ट है। इफ कर्वेचर ऑफ कर्व इज जीरो देन इट इज ये एलिप्स, सर्कल, पैराबोला, तो स्ट्रेट लाइन इज करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन है। एफ कर्वेचर ऑफ कर्व इज कांस्टेंट हो देन इट इज अ सर्कल होता है, कर्वेचर का सर्कल करेक्ट है। कर्व इज कॉल्ड पैरामीट्राइज्ड कर्व है, इट्स डैश ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड टेंजेंट वेक्टर, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट है, हाईएस्ट है, जीरोथ है, सेकंड है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन इज करेक्ट है, इसकी फर्स्ट इज करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है द कर्व 2 sin t cos t 0 इज कास्ड सर्कल, इसका करेक्ट आंसर है। डेरिवेटिव ऑफ हेलेक्स h of t इज इक्वल टू a cos t sin t bt, इसका बी ऑप्शन -a sin t a cos t b इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है फॉर अ यूनिट नॉन यूनिट स्पीड कर्व द बाइनोमियल b is equal to dash of unit tangent t and principal normal n, फर्स्ट ऑप्शन सम सब्ट्रैक्शन क्रॉस प्रोडक्ट करेक्ट आंसर है। अब पैरामीट्रिक कर्व जो है इसके बाद आपके फारा पैरामीट्रिक कर्व ऑन सरफेस एफ ऑफ यू वी इज डैश एट सम पॉइंट पी ऑन आर यू कर्व और वी कर्व, ए ऑप्शन इज करेक्ट है, यू कर्व और वी कर्व इज करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट लेट एम बी अ सरफेस विद पी ऑन एम डैश कर्वेचर on M at P is determinant of Weingarten मैप, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी जियोडेसिक है, नॉर्मल है, प्रिंसिपल है, तो गाजियन, डी ऑप्शन जो है इसकी करेक्ट है, गाजियन इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस वी विद रिस्पेक्ट टू वी, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, 0 -0 1 -1 इज करेक्ट है, 0 1 -1 इज करेक्ट है। नेक्स्ट यूनिट स्पीड कर्व इज जियोडेसिक इफ इट्स जियोडेसिक कर्वेचर इज 0 हो। द टेंजेंट प्लेन टू सिंपल सर्फेस इज प्लेन थ्रू अ पॉइंट पी ऑन अ सरफेस डैश टू नॉर्मल प्लेन अलोंग पैरेलल परपेंडिकुलर, नन ऑफ दिस, तो परपेंडिकुलर करेक्ट आंसर है। सरफेस इज कोऑर्डिनेट पैच इफ, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसकी है जी बोथ ऑप्शन 1 and 2, नन ऑफ दीज, इट इज़ 1 1 ओनली, इट इज़ ऑफ क्लास c पावर k, तो इट इज़ 1 1 ओनली, सी ऑप्शन इज करेक्ट है। फॉर अ कर्व टू बी हेलिक्स इट्स कर्वेचर इक्वल टू 0, करेक्ट आंसर है। विच वन इज़ नॉट एन ओपन सेट, ओपन सर्कल जो है ओपन सेट नहीं होता है। The curve x of s is a straight line at point P on it every dash passes through y, first option binormal, tangent, none of these, normal, तो tangent इसका correct answer है। Next है हमारे पास the rectifying plane is a plane through perpendicular to b of s, t of s, k of s, n of s जो है ये मैं ज़रा लिख देता हूँ, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, n of s। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर अ सिंपल
surface R UV. The U curve is the curve obtained by taking U is equal to V. correct option है A option correct है, B constant 0 undefined, A option is correct. The curvature of straight line 0 होता है, curvature जो होता है straight line का वो 0 होता है. Next है the curve x of t is equal to t 3 bar t is non-unit speed curve because its derivative is first option 0, B option 1, C option undefined, C option जो है square root of 3 जो है, D option is correct है, square root of 3 जो है ये correct आंसर है. The curvature of a unit speed curve is modulus of derivative unit of curve tangent t is, ये correct option है, tangent t जो है ये correct है, B option is correct. Next the curve x of t is equal to 110 is unit speed curve because its derivative is 3 0 2 1, तो 0 correct answer है. The curve with non-zero curvature and torsion is equal to 0 is a straight line plane curve. None of these, तो helix is correct answer है, helix जो है इसका correct answer है. Next हमारे पास है MCQs. A regular plane curve with positive constant curvature is a circle, correct answer है. A function f is of class c power 5, its all derivative up to order dash exist and are continuous, 5 answer correct है. Tangent vector field at straight line dash with arc length becomes 0, correct answer है. First fundamental form enable to calculate dash on the surface, none of these, areas of region only, तो इसका C option जो है length of curve and area of region is correct answer, length of curve and area of region is correct answer, C option is correct है. The surface x uv is equal to u v u plus v elliptic paraboloid is correct answer है. The first fundamental form of surface is the expression v to v, तो इसका आंसर जो है प्लस डॉट, नन ऑफ दिस, माइनस डॉट इज करेक्ट आंसर है. उसके बाद है नॉर्मल प्लेन इज अ प्लेन थ्रो परपेंडिकुलर टू डैश, टी ऑफ एस जो है इसका करेक्ट आंसर है, टी ऑफ एस इज करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट हम करते हैं 67 MCQs की जानब. फॉर एक्स यू वी टू बी सिंपल सर्फेस डैश ऑफ डेरिवेटिव with respect to u and v must becomes to first option difference, cross product, dot product is correct है. For a non-zero curvature completely describe the curvature geometrically, curvature and torsion is correct answer है. The function f a bijection of class c power k is a coordinate transformation if a Jacobian of f written as g of f such that we have that into g of f is equal to not equal to 0 0 undefined 1, तो A option is correct है, not equal to 0. The curvature of a plane curve is the rate of change angle that dash vector field makes with horizontal tangent is correct answer. For a circle of radius r, derivative of its tangent vector has length equal to 1 by r is correct answer है. अच्छा, इसका 1 by r या r, इस MCQs को थोड़ा सा वेरीफाई कर लें स्टूडेंट, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है. 1 over r इज करेक्ट. सर्कुलर हेलिक्स x of t a cos t a sin t b t is a left circular helix if b is less than equal to greater than, none of these, तो B option less than is correct answer. For a plane curve torsion जो होता है, प्लेन कर्व के लिए torsion 0 होता है. For the curve x of x r cos x by s over r sin s over r 0, the curvature 1 over r is correct answer है. The inner product of a unit tangent t binomial b, तो इसका 0 आंसर correct है. The dash at any point of helix makes a constant angle with its axis, नॉर्मल है, प्रिंसिपल नॉर्मल है, टेजेंट है, बाई नॉर्मल है, तो टेजेंट जो है इसका करेक्ट आंसर है, टेजेंट इज करेक्ट. नेक्स्ट है एक्स यू वी इज इक्वल टू यू वी यू प्लस वी इज, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो फेयर है, रॉन्ग है, सर्कल रॉन्ग है, तो हाइपरबोलाइड इज करेक्ट आंसर है. इसको भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिएगा स्टूडेंट, हाइपरबोलाइड, आई थिंक हाइपरबोलाइड करेक्ट है. नेक्स्ट है विच इज नॉट अ हेलिक्स, स्ट्रेट लाइन, कूल स्प्रिंग और हैंड रेल्स ऑफ स्पायरल
स्टेयरकेस, DNA मॉलिक्यूल। तो स्ट्रेट लाइन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये हेलिक्स नहीं है। इसके बाद है, अच्छा जी, ये वीडियो 78 MCQs हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगर किसी MCQs में आपको डाउट है कि ये रॉन्ग आंसर बताया गया है तो कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारी डेली की वीडियो मिलती रहे और आप सीखते रहें। और ये ख़ास तौर पे एफिलेटेड कॉलेज के लिए ये मेन कैंपस की PDF बनाई जा रही है ताकि आपको हेल्प मिले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।